Hello students, good morning. Your chapter number 6 written by Lafcadio Hearn on reading in relation to literature, and today we will take the question and answer of this lesson, long answer type questions. Dear students, I am talking about class 12th and compulsory English is on progress. Class 12th on reading in relation to लिटरेचर, साहित्य के संबंध में पठन पर। प्यारे बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से, एक दो क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप भी है। चलिए इनको लेते हैं। What do we find what do we find when we reread a book? जब हम किसी पुस्तक को पुनः पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? We find new meanings, and new beauties in a book when we reread it. जब हम इसको पुनः पढ़ते हैं तो हम इसमें नए अर्थ और सुंदरताओं को पाते हैं। सच ए बुक, ऐसी कोई पुस्तक, इज रियली ए ग्रेट बुक। इट नेवर becomes old, और ये पुस्तक या ऐसी कोई पुस्तक कभी भी पुरानी पुस्तक नहीं पढ़ती है। Our interest in it goes on increasing. इसमें हमारा इंटरेस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग माने बढ़ता ही रहता है, आगे चलता ही रहता है। एंड वी वांट, और वी वांट टू रीड इट अगेन एंड अगेन, और हम इसको बार बार पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, फिर हम इसका ट्रांसलेशन लेंगे। वाई हैज रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट, वाई हैज रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट been compared to narcotic. To a narcotic.
नारकोटिक से क्यों तुलना की गई है? चलिए, अर्ध जहर से क्यों तुलना की गई है इसकी? बिकॉज इट कीप्स अस, यह हमें रखता है इन ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, लगातार स्वप्न जैसी स्थिति ये हमारी रखता है। ड्रीमिंग की कंडीशन ये हमें रखता है। इट इवेंचुअली, और यह इवेंचुअली अंततः results in destroying all capacity for thinking। ऑफ भी लगा सकते हो यहाँ। as we read a book only फॉर अम्यूजमेंट, क्योंकि हम ऐसी किसी पुस्तक को केवल और केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, ये कारण है। चलिए, आप इनको कॉपी कीजिए, हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी अर्थ लेते हैं। व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या पाते हैं। व्हेन वी रीड ए बुक, जब हम एक पुस्तक को पढ़ते हैं। जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? वी फाइंड, हम पाते हैं न्यू मीनिंग्स, माने नए अर्थ, एंड न्यू ब्यूटीज, और नई सुंदरताएं। इन ए बुक, एक पुस्तक में। व्हेन, जब वी रीड, हम उन्हें पढ़ते हैं। इट माने इसको। सच ए बुक, ऐसी कोई पुस्तक। इज रियली, वास्तव में है। ए ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक। इट लिखिए। इट नेवर, यह पुस्तक नेवर माने कभी नहीं। बीकम्स, होती है। ओल्ड माने पुरानी। आवर इंटरेस्ट, हमारी रुचि। इन इट, इसमें। गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता ही जाता है। एंड वी वांट, और हम चाहते हैं। टू रीड माने पढ़ना। इट, इसको। अगेन एंड अगेन माने बार बार, और हम इस पुस्तक को बार बार पढ़ना चाहते हैं। वाई एज रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट बीन कंपेयर्ड, बी नहीं है, बीन लिखना पड़ेगा। बीन, क्योंकि हैज के बाद में बी नहीं आता है, बीन आता है। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के बाद में बी नहीं आता है, बीन आता है। और मॉडल के बाद में क्या आता है? बी आता है। ओके, क्यों तुलना की गई है? किसी पुस्तक को मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं तो उसकी तुलना एक नारकोटिक, एक अर्ध जहर से क्यों की गई है? बिकॉज, क्योंकि इट, यह कीप्स अस, हमें रखता है। अर्ध जहर या एक मनोरंजन के लिए पुस्तकों को पढ़ना हमें रखता है इन ए परपेचुअल कंडीशन, एक लगातार की स्थिति ऑफ ड्रीमिंग, स्वप्न देखने की। जिस प्रकार से हम किसी नारकोटिक, किसी अर्ध जहर को, किसी ड्रग्स, किसी नशीले पदार्थ को लेते हैं और हम उस नशे में ही स्वप्न जैसी स्थिति में रहते हैं, ऐसे ही किसी पुस्तक को मनोरंजन के लिए पढ़ना एक स्वप्न जैसी स्थिति होती है। इट इवेंचुअली, और ये अंततः रिजल्ट्स, परिणाम डालती है इन डिस्ट्रॉइंग, मान नष्ट करने की। आल कैपेसिटी, संपूर्ण क्षमता। फॉर थिंकिंग, माने विचार करने की। एज, क्योंकि वी रीड ए बुक, हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं। ओनली फॉर अम्यूजमेंट, केवल और केवल किसके लिए? मनोरंजन के लिए। ये कारण है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। उनकी ओर चलते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है डियर्स। हाउ डज ए ग्रेट क्राइटिक डिफर फ्रॉम ए कॉमन पर्सन? हाउ डज ए ग्रेट क्राइटिक डिफर फ्रॉम ए कॉमन पर्सन? एक महान समालोचक एक सामान्य व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न होता है? द ऑथर सेज दैट a great critic knows how to read a book, but a common person does not know। एक महान समालोचक जानता है किसी पुस्तक को कैसे पढ़ते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं जानता है। ए ग्रेट क्राइटिक reads a book thoroughly, पूरी तरीके से वो किसी पुस्तक को पढ़ता है। studying all the meanings and bearings of the text he reads a book by thinking he is capable to appreciate। नजर नहीं आ रहा है क्या? To appreciate the deeper qualities that really belong to ए ग्रेट लिटरेचर। वो उन चीज़ों को जानता है। ऑन द अदर हैंड ए कॉमन पर्सन reads a book for mere amusement
He does not know the meanings and beauties hidden in it. चलिए बच्चों कॉपी कीजिए. You should also read your textbooks by the way. इसी प्रकार से आपको भी अपनी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए. जिस प्रकार लेखक कहते हैं प्रत्येक टेक्स्ट के प्रत्येक भाग को सोचते हुए आपको पढ़ना चाहिए. चलिए कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाता हूँ. How does a great critic differ from a common person? एक महान समालोचक एक सामान्य व्यक्ति से कैसे भिन्न होता है? द ऑथर से लेखक कहता है दैट ए ग्रेट क्राइटिक की महान समालोचक नोज जानता है. हाउ टू रीड माने पढ़ना, ए बुक एक पुस्तक को, बट लेकिन एक कॉमन पर्सन एक सामान्य व्यक्ति डज नॉट नो नहीं जानता है. ए ग्रेट क्राइटिक एक महान समालोचक रीड्स पढ़ता है ए बुक एक पुस्तक को, थॉरोली पूरी तरीके से, स्टडिंग अध्ययन करते हुए, ऑल द मीनिंग्स माने सभी शब्दार्थों पर, एंड बियरिंग्स और सभी तात्पर्यों पर, ऑफ द टेक्स्ट माने किसी टेक्स्ट के किसी पाठ के. ही रीड्स वह पढ़ता है ए बुक एक पुस्तक को, बाय थिंकिंग सोचते हुए. ही इज कैपेबल वह समर्थ होता है. ही किसके लिए आया है? ग्रेट क्राइटिक के लिए. समर्थ होता है टू अप्रिशिएट प्रशंसा करने में, द डीपर क्वालिटीज गहरे गुणों को, दैट रियली जो वास्तव में बिलोंग संबंध रखते हैं टू ए ग्रेट लिटरेचर महान साहित्य से. ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ ए कॉमन पर्सन एक सामान्य व्यक्ति रीड्स पढ़ता है ए बुक एक पुस्तक को, फॉर मेयर अम्यूजमेंट केवल और केवल मनोरंजन के लिए. ही डज नॉट नो वह नहीं जानता है द मीनिंग्स माने अर्थ एंड ब्यूटीज और सुंदरताएं, हिडन इन इट जो इसमें छुपी हुई रहती हैं. ओके चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और आगे चलते हैं. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. ए गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस ए गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोइट्री इज ए साइंटिफिक वर्क एक्सप्लेन. ए गुड बुक ऑफ फिक्शन एक काल्पनिक पुस्तक, रोमांस प्रेम विषयक पुस्तक, पोइट्री काव्य की पुस्तक एक साइंटिफिक बुक होती है, वैज्ञानिक वर्क होती है. एक्सप्लेन को समझाइए. A good book of fiction
और रोमांस और पोइट्री इज ए साइंटिफिक वर्क बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ बीन कंपोज्ड, ऐसी किसी पुस्तक की रचना की गई होती है अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स, सबसे अच्छे सिद्धांतों के अनुसार, ऑफ मोर देन वन साइंस, एक विज्ञान से भी ज़्यादा, it is composed according, इसकी रचना की जाती है according to the great science of life, जीवन के महान विज्ञान के आधार पर, the knowledge of human nature, मानव स्वभाव के ज्ञान पर आधारित, any such book is worth reading अगेन एंड अगेन, ऐसी कोई पुस्तक बार बार पढ़ने योग्य होती है। And every time we find new beauties and new meanings in it, और प्रत्येक बार हम इसमें नई सुंदरताओं को पाते हैं। In short, such books, ऐसी पुस्तकें have the same amount, वही मात्रा रखती हैं of value, मूल्य की, that a scientific book has, जो मात्रा एक विज्ञान की पुस्तक रखती है। ओके डियर्स, चलिए इसको आप कॉपी कीजिए। हिंदी ट्रांसलेट लेते हैं। ए गुड बुक, एक अच्छी पुस्तक ऑफ फिक्शन, कल्पना की, काल्पनिक पुस्तक होती है साहित्य की, और रोमांस या किसी रोमांस यानी प्रेम विषयक पुस्तक, और पोइट्री या किसी काव्य की पुस्तक इज ए साइंटिफिक वर्क, एक वैज्ञानिक कार्य होता है। चाहे प्रेम विषयक पुस्तक हो, काव्य की पुस्तक हो, चाहे वो काल्पनिक पुस्तक हो, वो सभी एक विज्ञान का कार्य होती हैं। एक्सप्लेन, इसको समझाइए। ए गुड बुक, एक अच्छी पुस्तक ऑफ फिक्शन माने काल्पनिक या कल्पना की, और रोमांस या प्रेम विषयक या रोमांचकारी पुस्तक,
पोइट्री काव्य की इज ए साइंटिफिक वर्क, एक वैज्ञानिक कार्य होती है, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ बीन कंपोज की रचना की गई होती है अकॉर्डिंग माने के अनुसार टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स मान सबसे अच्छे सिद्धांत ऑफ मोर देन वन साइंस माने विज्ञान से भी ज़्यादा। इट इज कंपोज इसकी रचना की जाती है अकॉर्डिंग टू द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, अकॉर्डिंग माने के अनुसार टू द ग्रेट साइंस माने बहुत बड़ा विज्ञान ऑफ लाइफ जीवन का, जीवन के विज्ञान पर यह रचना की जाती है। द नॉलेज ज्ञान ऑफ ह्यूमन नेचर मानव स्वभाव का, एनी सच बुक ऐसी कोई पुस्तक इज वर्ड रीडिंग पढ़ने योग्य होती है। अगेन एंड अगेन बार बार एंड एवरी टाइम और प्रत्येक बार वी फाइंड हम पाते हैं न्यू ब्यूटी नई सुंदरताओं को एंड न्यू मीनिंग्स और नए मीनिंग्स माने अर्थों को इन इट इसमें। इन शॉर्ट संक्षिप्त में सच बुक्स ऐसी पुस्तकें हैव रखती हैं द सेम अमाउंट माने वही मात्रा ऑफ वैल्यू मूल्य की दैट ए साइंटिफिक बुक हैज, जिसे एक विज्ञान की पुस्तक हैज माने रखती है। ओके डियर्स, चलिए इसको मिटाता हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी मीनिंग में किसी भी सेंटेंस में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज सेंड कर सकते हो कि सर ये सेंटेंस है पूरा, इस सेंटेंस को आप या तो हिंदी ट्रांसलेट कीजिए, इसको समझाइए क्या इसका अर्थ है, और आप ये नहीं तो ये भी कर सकते हो कि वो सेंटेंस आपको किसी कारण से याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किसी भी कंडीशन में, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस का मतलब होता है उस सेंटेंस के स्थान पर आप दूसरा कोई सेंटेंस लिख सकते हो जिस दूसरे सेंटेंस का भी वही अर्थ होगा, वही भाव होगा जो पहले सेंटेंस का होगा। ओके डियर्स, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द ग्रेटनेस ऑफ ए बुक डिटरमाइन, किसी पुस्तक की महानता को कैसे सुनिश्चित किया जाता है, और इसी में है मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक। प्यारे बच्चों, किसी महान पुस्तक में जो गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, उन्हीं गुणों के कारण उसकी महानता को सुनिश्चित किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा। चलो देखते हैं व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। A good book captures our attention. The greatness of a book is determined whether we want to read it more than once, कि क्या हम इसे एक बार से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। A great book provides us new meanings and new beauties every time
वी रीड इट। प्रत्येक बार जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसमें नई चीज़ों को पाते हैं। ए ग्रेट बुक नेवर becomes old, its youth is immortal। इस पुस्तक की युवा अवस्था इमॉर्टल होती है। Our interest in a great book goes on increasing। नहीं दिख रहा है क्या? गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता ही जाता है। किस में? एक महान पुस्तक में। Besides this, a great book grows on in proportion, इस आकार में बढ़ती जाती है। टू द ग्रोथ ऑफ रीडर्स माइंड, पाठक के मस्तिष्क के विकास के आधार पर ए गुड बुक इज एडमायर्ड इन ऑल एज, एक अच्छी पुस्तक सभी युगों में प्रशंसा की जाती है। इट प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल फूड टू द रीडर, और यह अच्छी पुस्तक पाठक को एक बौद्धिक भोजन भी प्रदान करती है। ओके डियर्स, चलिए, हाउ इज द ग्रेटनेस ऑफ ए बुक। वैसे आप ये भी लिख सकते हो, ए ग्रेट बुक इज दैट विच प्रोवाइड्स अस न्यू ब्यूटीज एट द एज ऑफ 18। इट विल डिलाइट अस, यह हमें प्रसन्नता देगी इवन एट द एज ऑफ 60 इफ़ इट इज़ ए ग्रेट बुक। यदि एक महान पुस्तक है तो 18 वर्ष की उम्र में जिससे सुंदरताओं को हमने इस पुस्तक में पाया है, वही सुंदरताएं, वही चीज़ें हमें 60 वर्ष की उम्र पर भी मिलेंगी। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक। ए गुड बुक, एक अच्छी पुस्तक कैप्चर्स माने कब्जा कर लेती है, आकर्षित करती है आवर अटेंशन, हमारे ध्यान को। द ग्रेटनेस, महानता ऑफ ए बुक, एक पुस्तक की इज डिटरमाइंड, सुनिश्चित की जाती है। वेदर की क्या, वी वांट, हम चाहते हैं, टू रीड, पढ़ना, इट इसको, मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा। ए ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक, प्रोवाइड्स, प्रदान करती है असमय, न्यू मीनिंग्स माने नए अर्थ, एंड न्यू ब्यूटीज, और नई सुंदरताएं। एवरी टाइम, प्रत्येक बार, वी रीड इट, हम इसको पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? एक महान पुस्तक को। ए ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक, नेवर, कभी नहीं, बीकम्स, होती है, ओल्ड माने पुरानी, इट्स यूथ, इसकी युवावस्था, इज इमॉर्टल, अनश्वर होती है, आवर इंटरेस्ट, हमारी रुचि, इन ए ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक में, गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ती ही जाती है। बिसाइड दिस, इसके अलावा, ए ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक, ग्रोज ऑन, बढ़ती है, विकास करती है, इन प्रोपोर्शन, आकार में,
टू द ग्रोथ माने विकास ऑफ रीडर्स माइंड माने पाठक का मस्तिष्क। जिस प्रकार पाठक का दिमाग बढ़ रहा है उसी प्रकार से बढ़ती है। ए गुड बुक एक अच्छी पुस्तक इज एडमायर्ड प्रशंसा की जाती है इन ऑल एज सभी युगों में। इट प्रोवाइड से प्रदान करती है इंटेलेक्चुअल फूड बौद्धिक भोजन टू द रीडर किसको पाठक को। ये एक अच्छी पुस्तक के यही गुण हैं। यह एक अच्छी पुस्तक इन्हीं गुणों के आधार पर सुनिश्चित की जाती है और हम कह सकते हैं कि ये वास्तव में अच्छी पुस्तक है। चलिए व्हाट डज द ऑथर मीन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। लेखक का क्या मतलब है बाई ए ग्रेट बुक grows exactly in proportion, निश्चित रूप से बढ़ती है to the growth of the reader's mind, पाठक के विकास मस्तिष्क के विकास के आधार पर। क्या मतलब है इसका? Here the author, poet नहीं है, लेखक। Here the author wants to say that a great book is admired in all age, सभी युगों में प्रशंसा की जाती है एक महान पुस्तक की। दे अपील, महान पुस्तकें टू द हार्ट्स, महान पुस्तकें हृदयों को आकर्षित करती हैं। ऑफ द यंग एंड ओल्ड, युवा और वृद्धों की। इन द सेम वे, एक ही तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, ए गुड बुक दैट delighted us at the age of 18, 18 वर्ष की उम्र पर जिसने हमें प्रसन्न किया है। will delight us at the age of
25, 25 वर्ष की उम्र पर भी ऐसा ही करेगी। इट विल प्रूव यह विल प्रूव सिद्ध होगी लाइक ए न्यू बुक, एक नई पुस्तक की तरह, एट द एज ऑफ 40 टू अस, हमारे लिए 40 वर्ष की उम्र पर भी ऐसा ही करेगी ये। एट द एज ऑफ 30 लिखेंगे, 30 बीच में रह गया 30, 30 वर्ष की उम्र पर। एट द एज ऑफ 40 और 40 वर्ष की उम्र पर वी विल वंडर, हम आश्चर्य करेंगे, that why we could not find the beauties before, सुंदरताओं को पहले क्यों नहीं पा सके। At the age of 50 or 60, the same facts will repeat themselves. अपने आप को दोहराएंगे। ओके डियर्स, मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, दैम सेल्व यहाँ लिखता हूँ। सो द ऑथर सेज सो, इसलिए लेखक ऐसा कहता है दैट ए बुक ग्रोज इन प्रोपोर्शन एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ द रीडर्स। जिस प्रकार पाठक का दिमाग बढ़ता जाता है उसी प्रकार से ये एक महान पुस्तक बढ़ती जाती है, महान पुस्तक बनती जाती है। व्हाट डज द ऑथर मीन, लेखक का क्या मतलब है। ए ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक ग्रोज बढ़ती है एग्जैक्टली निश्चित रूप से, इन प्रोपोर्शन आकार में, टू द ग्रोथ माने विकास ऑफ रीडर्स माइंड, पाठक के मस्तिष्क के विकास के आधार पर पाठक का दिमाग बढ़ता जाता है, ऐसे ही पुस्तक की महानता हमें मिलती जाती है। हेयर, यहाँ द ऑथर वांट्स, लेखक चाहता है टू से कहना दैट ए ग्रेट बुक, कि एक महान पुस्तक इज एडमायर्ड, प्रशंसा की जाती है, इन ऑल एज, सभी युगों में। प्यारे बच्चों, कोई महान पुस्तक होगी तो उसकी प्रशंसा सभी युगों में की जाएगी। दे अपील, वो आकर्षित करती हैं, टू द हार्ट्स, हृदय को, ऑफ द यंग, युवाओं का, एंड ओल्ड, और वृद्धों का, इन द सेम वे, एक ही तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एक गुड बुक, एक अच्छी पुस्तक, दैट डिलाइटेड, जिसने आनंद दिया, अ समय, एट द एज ऑफ 18, 18 वर्ष की उम्र पर, विल डिलाइट, ये पुस्तक आनंद देगी, अ समय, एट द एज ऑफ 25, 25 वर्ष की उम्र पर भी। इट विल प्रूव, यह सिद्ध होगी, लाइक ए न्यू बुक, एक नई पुस्तक की तरह, एट द एज ऑफ 30, 30 वर्ष की उम्र पर, टू अस, हमारे लिए। एट द एज ऑफ 40, 40 वर्ष की उम्र पर, वी विल वंडर, हम आश्चर्य करेंगे, दैट की वाई वी, दैट काट लीजिए, वी विल वंडर, हम आश्चर्य करेंगे, वाई की क्यों, वी कुड नॉट फाइंड, हम नहीं पा सके, द ब्यूटी, सुंदरताओं को, बिफोर माने पहले, एट द एज ऑफ 50 वर्ष की उम्र पर, ये अलग अलग हैं, ऑफ अलग है, 50 अलग है, 50 वर्ष की उम्र पर, और 60 या 60 वर्ष की उम्र पर, द सेम फैक्ट्स माने वही तथ्य, विल रिपीट देम सेल्फ माने अपने आप को दोहराएंगे, मतलब इस उम्र पर भी हमें वो पुस्तक अच्छी लगेगी।
सो इसलिए द ऑथर सेज सो, इसलिए लेखक ऐसा कहता है। कैसा कहता है कि कोई अच्छी पुस्तक पाठक के मस्तिष्क के अनुसार वृद्धि करती है, विकास करती है। प्यारे बच्चों, ये आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका बहुत शानदार चैप्टर इंडिगो, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको कॉपी कर सकते हो, उतार सकते हो, वीडियो को पॉज करते हुए भी। ओके डियर्स, मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। विशेषकर इस वीडियोज़ को इन वीडियोज़ को आप अपने रिलेटिव सगे संबंधियों को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे लॉकडाउन के समय में जिसमें ये शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, इस समय में प्रत्येक जगह वही हाल है जो यहाँ है। लेकिन हमने पिछले 3 महीने से ये इनोवेशन किया है, जो शुरुआत की है स्टेप बाय स्टेप ऑफलाइन क्लासेज की तरह हमने ये सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। तो आपका कोई रिलेटिव हो वो भी इस सिलेबस का लाभ उठा सकें, आप उनको भी इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। ओके डियर्स, और आपको तो पढ़ना ही है। इसी के साथ मैं आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स।